ख़वातीन हज़रात एपिसोड 45 का रिव्यू करते चले फिर वही वाली बात 5 एपिसोड रह गए। अच्छा भाइयों 5 एपिसोड रह गए 45 इसमें से समझ 4 लें एपिसोड और एक फिनाले। 45 समझ लें इग्नोर करें 5 एपिसोड्स रह 4 गए एपिसोड और एक फिनाले। 4 और कुछ चेंज करवाने तो करवा दो वो बस भी ये रहता है। सही है बोल दूं एलिमिनेशन नहीं हुई कोई आज, पहले से ही बता दें हम। पहले ही कहा था मैंने, कर ले रिव्यू कर लो अनकट पे मैंने बोला था अगर आप हमारा अनकट रिव्यू देख रहे हो 24/7 चल रहा है तो उसमें मैंने चीज़ बोली थी कि आज नहीं होने वाला, लेकिन मेरा पता नहीं आपने कट करके सिर्फ वो वाला पार्ट लगाया कि यार नेहा और जुनैद में से कोई मैंने एडिट जाएगा। किया था पता जिसने भी किया था, पर अनकट में अगर आप देखें हमारा तो जिसने तुम और मैं एडिट करते जिसने भी किया मैंने नहीं किया तो तुम ही हो गए वो मेरे ख्याल से दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अनकट पे अवेलेबल है। हमारी ऐप डाउनलोड करें, लाइव स्ट्रीम ऐप, उस पर आपको बहुत सारी गलत चीज़ें शलत बता रहा है ये जो है ना आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। काम की बात करते हैं। डांस से शुरू हो गया फिर से आज का रिव्यू। डांस से शुरू हुआ और आपके हमने देखा कि 3 नए कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई, हाँ तो बड़ा अच्छा लगा कि न्यू लोग आए उसके अंदर और नए लोगों के साथ फिर एक 3 बॉन्डिंग। कंटेस्टेंट की बात करने से पहले उनकी जो हजामत हुई है आज जो बुलाया गया था जामत बार बार किसकी हुई? वो तो चले गए ना। सुनो ना 3 लोग बुलाए और बादशाह ने कहा कि क्या आप लोग दाढ़ी और बाल बनवाना चाहते हैं। यार ये बादशाह का मतलब ये कोई एक इमेज है कि वो अनाउंस कर रहा है कि भाई दाढ़ी और बाल किसको बनवाने। कौन है भाई ये बादशाह कौन है? ये बताएं कि दाढ़ी बाल किसने बनवाने थे? यस सर। अगर ये नहीं पूछा उन्होंने कि यार वो गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई बादशाह को अपनी डिग्निटी का जो है ना, या फिर वो प्रिंसिपल बने हुए हैं या फिर बड़े ही जो ऑड चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यार ये मुझे बड़ा ऑफ लगा। मैं एग्री करता हूँ कि यार अदनान सिद्दीकी बादशाह हो, असिस्टेंट रख लो यार, कोई अलग से अनाउंसमेंट करवा दो, खुद ही अनाउंस करें हाँ भाई आप लोग में से किसी को बाल और या दाढ़ी वाड़ी करवानी हो वो सारे हार हाँ हाँ मुझे करवानी है। यार ये बादशाह की इमेज है। बादशाह हजामत, बादशाह सलामत, बादशाह हजामत ही हो गया ये। तो खैर चलो हो गई। अब तो वो तो शुरू से करते आ रहे हैं और छोटी सारे छोटी छिले चीजें। हुए अंडे बनकर आ गए थे। सारे फैजान नहीं बना छिला बंडा, लेकिन हाँ जुनैद तो बिल्कुल ही चेंज लग रहा था। उसके बाल काफी बल्की हो गए थे उसके बाद कटिंग के बाद वो छिलावा लग रहा था। उमर भी इतना ज्यादा कोई चेंज नजर नहीं आया और बेचारे हाँ, उमर के साथ तो सीन भी हो गया ना। वो बेचारा तैयार श्यार होके आया और बोला हेलो गाइस तो सारे फड्डे में लगे हुए हैं। बोला ओके अच्छा फड्डा चल रहा है मैं चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ। फड्डा नहीं, वो अदालत चल रही थी। अदालत थे और हाँ। 2 मुजरिम लाए गए थे, एक तरफ जुनैद और एक तरफ अरूबा। यार मुझे लगता है आज का दिन जो था ना वो जुनैद ने ठान ली थी कि मुझे हर चीज़ क्लियर करनी है। अब मुझे किसी का आसरा नहीं करना है। दोस्तों कुछ भी हो। पहले अरूबा के साथ जो है सारी चीज़ें क्लियर की उसने। इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, यानी उनको ये बताने की कोशिश की कि भाई मैंने इतने एहसान किया आप पे और आप एहसान फरामोश निकली। या तो जुनैद ने कर लिया था या बाकी सब ने कर लिया था कि अरूबा के साथ सब क्लियर करना, क्योंकि जुनैद जब गया कैमरे के लिए तो फिर नेहा अरूबा के साथ शुरू हो गई कि आप में किचन पार्टनर होंगी आप, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। आपकी किचन पार्टनर है जी, ओके तो किचन पार्टनर है, जो बात सही है वो तो सही है भाई, वो सही बोल रहा है। पॉइंट आया कि फड्डा शिफ्ट थोड़ा सा नेहा की तरफ भी हो गया और नेहा का भी जो है सब बोलने लग फड्डा गया। नहीं कहेंगे, अदालत कहेंगे। अदालत ही कह लो या क्या कह लो, वही चैन चढ़ा चूं शुरू हो जाता है ना जब एक साथ सारे लोग बोलना शुरू करते हैं। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन ये फड्डा हो रहा होता है। मैं तो फड्डा कहूंगा इसको, तो बस कुछ ना कुछ कह आप अदालत का, मैं फड्डा कहूंगा। बादशाह तमाशा की अदालत। और मजे की बात ये कि लड़कियां जो है ना रुक नहीं रही। फड्डा अगर चल रहा है ना, या अदालत आपके मुताबिक जो चल रही है, लड़के उठ के कैमरे के सामने अपना मोनोलॉग दे रहे हैं और पीछे फड्डा चल रहा है। हाँ तो भाई देखो यही होता है अदालत में। क्या होता है मोनोलॉग कंप्लीट करके बोलते चले बैक टू वहीं। अदालत में क्या होता है, अदालत में ये होता है कि भाई जज होता है, ठीक है, जज है ऑडियंस, हाँ ठीक है, फिर आपके होते हैं जो मुजरिम होते हैं, ठीक है, मुजरिम आपकी हैं अरूबा। अच्छा अरूबा। और बाकी जो है वो विटनेसेस हैं। जुनैद विटनेस नंबर 1, नेहा विटनेस नंबर 2 और अरूबा के विटनेस नताशा जो कि उनके फेवर में बोल रही थी। अजीब हुआ आज वैसे। तो ये अदालत थी। अगर आप इसको सही से देखें ना, सही से देखें तो अदालत थी। तो विटनेस नंबर 1 जब चला गया तो विटनेस नंबर 2 तो करेगा ना, कोर्ट खाली तो नहीं रहेगी। तो ये सारा था कि भाई विटनेस नंबर 1 जुनैद ने अपने सारे आर्ग्यूमेंट आगे रखे, भाई ये मैंने करते हुए देखा है, मैंने ये बोला था उसने वो नहीं किया, मैंने ये बोला था उसने वो नहीं किया, जब मेरी वजारत थी तो मैंने उसको ये भी किया वो भी किया ये भी किया, उसके बाद भी उसने ये किया, ठीक है। तो अरूबा के साथ सारे उसने अपनी जो भी क्या कहते हैं गवाह तो वो थे, वो कहते हैं क्या पेश कर दिए, सबूत या जो भी थे वो सब चीज़ उन्होंने पेश करी। फिर नेहा आई, उन्होंने भी बोला कि यार किचन अपनी जगह, लेकिन तुमने ये तुमने वो तुमने किया। सारे लोग जो है वो अरूबा पे इस तरीके से चढ़ गए। सारे नहीं चढ़े ना, नताशा और नताशा अरूबा न्यू फ्रेंड्स जो दोस्त हैं पुराने वो सारे आपके। फैजान ने बीच में पार्टी बदल ली थी, वो उधर बैठा आ गया, बोला नहीं यार ये हैवी है साइड। ये कहाँ से सूरज निकला था? नताशा ने कैसे साथ दे दिया? उसको फील हुआ कि बेचारी अरूबा अकेली रह गई है तो कोई ना कोई सपोर्ट। नताशा ने बोला तो ना यार वो टास्क के अंदर कि मैं दिल में नहीं रखती किसी के लिए कुछ नहीं है। क्या बात, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं था, तो नहीं था।
तो नहीं है तो नहीं है, वो हम्म बोल दी जो बात है। वैसे मैंने वही जो उसने चीज़ टास्क के अंदर बोली वो मैं नोट भी की कि जब तक कोई सामने से चीज़ है वो नहीं करती तो वो फजूल में बैठे हुए ज़बरदस्ती कि भाई कोई बात हो रही है तो वो अरूबा का उसने यही बोला अगेंस्ट ना नहीं कि अगर बोलेगी। नाइंसाफी हो रही हो मेरे साथ या किसी और के साथ, तब मैं बोलती हूँ, मैं लाउड होती हूँ। हाँ, और तो वो ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार अरूबा के अगेंस्ट अगर बाकी भी बोल रहे हैं उसको लगता है कि नहीं बाकी अगेंस्ट है तो मैं भी अगेंस्ट बोलूँ, तो उसको लगा सही है उसने बोल अच्छा, ये दिया। जो अली भाई और लेकिन खैर उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि भाई अदालत थी और सारे गवाह ने अपने सबूत आगे रखे, जो मुजरिम थे उन्होंने भी रखे, तो आपके आप जज हैं, आप बताएं कि जुनैद सही है या अरूबा सही है, प्लीज़ कमेंट करें। अरूबा के फैंस कहेंगे अरूबा सही है, जुनैद के फैंस कहेंगे भाई जुनैद जो भी सही है है। मैं अपनी भी अपने आपको बता दूं, आप भी विटनेसेस, आप जज हैं, आपने फैसला सुनाना है। जज नहीं देखता कि भाई आप बिके हुए नहीं हैं, ठीक है, जज नहीं बिकता, ठीक है, तो आपने हक का फैसला करना है। ओए होए, आपने आपके आंखों पे वो पट्टी बंधी है जी क्योंकि जी, कानून अंधा है, कानून अंधा है। आप अंधे मतलब। आप अंधे नहीं है, कानून अंधा है। आप तो जज हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन कानून के मुताबिक आप फैसला करेंगे, कानून अंधा है। तो प्लीज़ कमेंट करें, अपना फैसला दें। जुनैद ठीक है, अरूबा हाँ, ठीक है, और फिर जब वो किसको लोग, सज़ा होनी चाहिए? मुझे लगा जुनैद को सज़ा होगी क्योंकि आएंगे प्रोमो की तरफ एंड में। फिर तुम कहते हो कि आप कमेंट करें, लोग कमेंट करते हैं, तो फिर तुम कहते हो कि नहीं यार ये तो कैसी बातें हो रही वो है सिर्फ अरूबन अरूबा वो नताशा पे। कमेंट आया था। हाँ, सॉरी यार, हमने इसलिए इग्नोर किया अरूबन नताशा के क्योंकि बहुत सारे हो गए थे। बहुत हो गया था। हाँ, तो हमने बोला कि यार बहुत ज़्यादा है, बहुत, आप खुद भी देखें ना तो बहुत कमेंट्स थे वो अरूबा नताशा के, तो हमने बोला कि 2 अरूबा 3 नताशा, फिर 3 अरूबा, फिर 3 नताशा, 2, ये सारा अरूबा नताशा से पूरा ना भरा भरा हुआ है कमेंट बॉक्स हमारा। तभी मैंने बोला कि मैं बात ही बाकी लोगों पे हम्म करूँगा। अच्छा, है ही नहीं, ये ये तो है ही नहीं। अली और दानिश अगर चले गए हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट क्या रह गया अब घर में? एंटरटेनमेंट यार फैज़ान है थोड़ा सा एंटरटेनिंग, फैज़ान ठीक का जो है। आजकल बिहारी एक्सेंट पकड़ा हुआ है हाँ, उन्होंने। वो तो टास्क से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऑब्वियसली कोई टास्क हो रहा है तो हम्म, फिर उसके मुताबिक वो चीज़ें कर लेते हैं। उमर गुनगुना देते हैं। उमर गुनगुना देते उसके हैं, अलावा फैज़ान भी गाना एंटरटेनमेंट बनाते हैं, वो वोट करो मुझे वोट करो, उसके उन्होंने अलावा बनाया था। एंटरटेनमेंट क्या रहा है अली भाई और दानिश के उसके बाद? अलावा एंटरटेनमेंट जो हमारी 3 लड़कियां आपस में लड़के देती हैं, वो तो फड्डा फड्डा चलता है ना, वो एंटरटेनमेंट ही है ना एक तरीके का। कॉमिक कॉमिक। वो कॉमिक ही है, हमारे लिए तो कॉमिक होता हाँ, है हंसी जिस निकल रही तरीके होती से है वो देखकर। लड़ रहे होते हैं कॉमिक ही होता है। हम थोड़ी ना सीरियस ले रहे हैं यार उनके बड़ों को, हमें पता है कि यार आज को ये है कल को कुछ और है। तो अच्छा, हाँ, वैसे आज फैज़ान कह रहे थे कि इस तरह से कुछ कह रहे थे कि यार बड़ी पनौती है इस बार तो लड़कों पे, एकदम जो है ना बला आई हुई है कोई, कि बैक टू बैक लड़के जो हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं, और आज भी उनको शक था कि कोई लड़का ही जाएगा, जबकि बादशाह सलामत थोड़े मेहरबान हो गए आज, और उन्होंने टास्क भी दिया, और जितना डाटा था, जो जो चीज़ें वापस ले ली थी वो वापस दी भी, हाँ, और उन पे जो है वो थोड़ा सा अच्छा कर्म अपना रखा है, अच्छा हाथ रखा है। तो ये इस पे आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए था, इतना हल्का हाथ रखना चाहिए ये बादशाह को? करना था उन्होंने, अगर वो टास्क नहीं भी होता कुछ और भी हाँ। नहीं होता, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने करना था। हम्म कब तक मेकअप लेके बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे, जब बंदे चीज़ें हो गए, अपना किचन का टास्क वो दोनों लड़कियां सही से कर सही रही से हैं, कर रहे हैं। बाकी सब भी सही, अपना एटीट्यूड सबका सही है, कोई रूल्स ब्रेक नहीं हो रहे, तो क्यों सब फजूल में कुछ ऑर्डर में आ गया था। वो क्यों पंगे, वो कहेंगे कोई पंगा नहीं रहा, मैं पंगे लेता हूँ, वो भी नहीं हम्म, लेंगे, वो बोलेंगे यार वो भी ठीक बोल है रहे जाओ तमाशा एंजॉय चलने करो। दो। सही है, उन्होंने 1 लाख का और एंड में गेम भी दे दिया कि ये लो और बढ़ाओ अगर बढ़ा सकते हो। 30 लाख हो गए अब? क्या हो गया, 23 लाख से 24 हो गए होंगे, अच्छा, 30 23 से लाख 24 कहाँ हो से गए, हो मैं गए? 30 सुना। 30 तो टोटल प्राइस मनी नहीं थी, 25 अच्छा, थी। 25 से शुरू हाँ, हुआ था, 25 ही थी, 25 से आगे जाएंगे अब भी नहीं, 24 हो गए। बजट ही इतना है, महंगाई ज़्यादा है। बिल्कुल, वो भी उनकी अगर वैल्यू देखें तो अब तक महंगाई इतनी हो गई कि वो वैल्यू भी गिर चुकी मेरे होगी। डॉलर रखने चाहिए थे इनको, ताकि ये 50 दिन में बढ़ती एटलीस्ट रहे, वैल्यू या इंक्रीज हो। गोल्ड होता। हाँ, आपको डॉलर रखने चाहिए थे। मैं नेक्स्ट टाइम कंटेस्टेंट से करूँगा कि आप लोग उनसे डील डिमांड बनाएं करें। कि डॉलर्स रखें। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद क्या कहते यार आप हैं, मुझे पहले वो बताएं, अगर आपने, आप लिप रीड बड़ा अच्छा कर लेते हैं, आज के एपिसोड में जो है बहुत सारे वर्ड सेंसर हुए थे। एक ही वर्ड था जो कि जुनेद और नहीं, एक मैं ही 2 वर्ड था 3 कटे हुए वर्ड्स सुने एक भाई, ही वर्ड था जो कि बार बार वो लोग रिपीट हो रहा था। कर रहे अच्छा, थे। क्या था वो? ये मेरे ख्याल से मुझे पोक लग रहा था कि पोक कर रहे थे, मुझे भी पोक पोक कर लग रहे रहा थे। था। पोक हाँ, में ऐसा क्या है? पता नहीं। के लिए ना बस कर सकते हो, तो मैं आपको कहीं ना कहीं कर रही थी, चेंज करना है ना। पोक कोई ऐसा स्लैंग है या कोई ऐसी चीज़ है जो नेशनल टीवी मैंने पे भी नहीं चल सर्च किया, सकती? पोक तो कोई ऐसा वर्ड नहीं, मुझे भी पोक ही लगा, या तो ऐसा लग रहा है भौंक रहे थे भोक? उस लिप सिंक में। आपने मुझे भोक किया? पोक भौंक पोक भौंक पोक भौंक, अगर सेम आपको लिप पता सिंक है कि हो कोई रहा ऐसी चीज़ जो है वो बोली जा रही थी, हम तो है। पोक अनकट वाले समझ में, रहे हैं। अनकट में तो सेंसर नहीं होता, तो अनकट से हाँ, देख के ये लोग बता देंगे। यार हाँ, बहुत से व्यूअर्स हैं यार, बहुत 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 तेज़ हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, वो लोग आपको करेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने लास्ट टाइम कमेंट्रेट कर रहे थे, उसमें चीज़ें बोली, तो वो सब करेक्ट करते हैं। तो वो जैसे वो बैग वाला तो बड़ा इतना नोट करते हैं कि नेहा का बैग था जो कि प्रोमो के अंदर लगा था, वो नेहा का था सच में। और भी 2-3 चीज़ें थी, पता नहीं, मैंने अभी याद नहीं आ रही, लेकिन बड़े बड़े तेज़ हैं यार, उनको सब पता है। छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं, और ये बताता है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये लोग इस शो के अंदर। तो वेरी वेल, हमें भी करेक्ट करते रहें, और ऐसी कोई चीज़ हो जो हमसे
गलत बयान हो जाती है तो आप बता दिया करें। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हमारे कमेंट्स के अंदर आ रही है, वो पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, पर 2 कमेंट्स में से आए और वो कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ रेज़ योर वॉइस, दे हैव एविक्टेड नताशा। हाँ यार, ये कोई अंदर की खबर आई है आपके पास कि नताशा जा चुकी है, कि उड़ती-उड़ती खबरें आप मिल तो रही मुझसे है? भी तेज़ चल रहे हैं यार। मैंने तो अभी ये अनकट में भी नहीं बोला था, आप लोगों ने बता या दिया। फिर वही राणे वाला सीन हुआ होगा कि राणे जो है वो एटीएम से पैसे निकालने निकले थे और किसी ने उनसे कहा कि अरे आप तो तमाशा करवा लें, आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं हम, और वो सेल्फी आउट होते होते रह गई। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि नताशा कहीं दिख गई है लोगों को? ये भी हो सकता है। पता नहीं यार, ये अभी से खबर, या तो वही है ना कि निकलते होंगे तो बात फैलती होगी, कोई फैलती ना तो कोई होगी। देख लिया कुछ, ये वाला हाँ, चक्कर, पता नहीं। लेकिन तो जो वो अगर ये कहते हैं निकल गई है तो यार ये बड़ा कि शॉकिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। होता है कि आप इस तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता कि आप निकल चुके हो। तो अगर निकलती हैं तो बड़ा शॉकिंग है। हम्म, मुझे तो लग रहा था वो जाएंगी फाइनल में, लेकिन कंफर्म नहीं है ये भाई, ये वो लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। और अगर निकली हैं तो और देख अगर लेंगे। आपके पास ऐसा कोई न्यूज़ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता, ताकि हाँ, हमारे और अलावा भी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि निकली हैं, प्रूफ ब्रो, प्रूफ। हम्म, अदालत सबूत मांगती है। एक चीज़ बड़ा फ़ायदा हो गया कि जो ज़्यादती बिल्कुल थी कि जो 45 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर आपने नाश्ता और डिनर करना होता था, तो देखने में तो यहाँ पर हम टीवी पे देखते थे तो वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था कि यार बड़ी जो है वो जल्दबाजी में चीज़ें बनानी है और मेक श्योर करना है कि सब खाना भी खा लें, खाना बन भी जाए। लेकिन अंदर ही अंदर फील होता था कि यार इनके लिए थोड़ा सा जो है ना ये ऑफ सीन है कि आपको लिमिटेड टाइम में खाना बनाना है, जो कि बादशाह सलामत ने अच्छा किया कि ये टाइमिंग वगैरह हटा दी ताकि आप सुकून से यार खा सकते देखो, हैं। वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए रखी थी, हाँ। और ज़रूरी था क्योंकि मेरे ख्याल से हो यही रहा था कि वो लोग बहुत टाइम ले रहे थे, तैयार हम्म, होने में बहुत टाइम ले रहे थे, खाना बनाने में, खाना खाने में लड़ाइयाँ भी हो रही कि नहीं मैं नहीं, ना आधा टाइम तो लड़ते रहते कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, कैसे कौन करेगा करेगा, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है कि कंटेंट नहीं निकल रहा हो, सिर्फ ये लड़ाइयाँ हो रही हो खाने पे, बाकी चीज़ों के लिए टाइम कम बच रहा हो। तो इस वजह से ये रखी थी क्या थोड़ा सा इनको तमीज़ सिखाई जाए, हम्म। क्या थोड़ा सा सीधे हो जाएं और चीज़ों को, उनके टाइम इज़ मनी। टास्क की ज़रा बात कर लें। ये टास्क बड़ा इस बार जो है वो कुछ एक इमोशनल एस्पेक्ट भी रखता है, कोई एक फैक्ट्स भी लोगों ने स्प्रेड किए हैं इसके अंदर और कुछ लोगों इसका ने जो इस है टास्क वो का नाम नहीं बताया यार बादशाह ने। रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से था, नहीं? नहीं मेरे ख्याल से तो था, था, या नहीं, समझ मेरे में ख्याल से नहीं ऐसा बोला था, कोई बस स्पेसिफिक नाम शीशे नहीं में था, देख के अपने आप को। लफाजी थी बादशाह की। हाँ। हाँ, इसका होना चाहिए था मिरर मिरर ऑन द वॉल। हाँ, तो यार इसमें जो है वो जुनेद बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है और उन्होंने वो बातें तो रिपीट की जो हम पहले ही जानते थे, लेकिन कुछ चीज़ें और भी उन्होंने रिवील की कि उन्होंने वजारत गिराने की भी कोशिश की। अली सिकंदर सबकी बातों में ज़्यादा थे और दानिश भी कुछ हद तक थे। सब ने अली सिकंदर को बहुत कमज़ोर जाना और बहुत ही फेक समझा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरीफ और भोले थे, तो गलत समझा। हाँ। मैं तो कहता हूँ इसी बात पे अली भाई को वापसी बुला के उन्हें ट्रॉफी दे देनी चाहिए हम्म। कि भाई सबने मान लिया है कि अली भाई और सही एट द थे। एंड सबने माना कि भाई के फिर जब अली भाई को पहचाना लोगों ने तो पता चला कि यार उनसे अच्छा इंसान या एक बड़े भाई की तरह एक हैसियत से वो साबित हुए। सबके साथ अच्छा था यार बंदा। तो मतलब ये अली भाई सबके टारगेट में आए थे हाँ, तो वही कहीं कह ना रहा हूँ कहीं, इसी पॉइंट पे बादशाह क्योंकि को चाहिए। सबने नाम तो अली भाई का कंटिन्यूसली जो है एक फ्रीक्वेंट नाम जो आ रहा था वो अली। सबका सबने ही बोला हम्म, तो अली भाई आप यहाँ पे जीत गए, हम्म, ठीक है, हम 5 एपिसोड नहीं देखेंगे, हाँ। आप विनर है और शो एंड। बाकी चलें। उमर ने जो है वो शुरू में काफ़ी निशाना बनाया जुनेद के हवाले से, जो सवैया वाला सीन हुआ था उन्होंने खास कहा कि यार मैं कुछ कर डालता, लेकिन मुझे नताशा ने रोका कि यार नहीं, रुक जाओ। और हमने भी जब वो एपिसोड देखा था तो लग रहा था उमर की जो है वो एक्सप्रेशन से कि भाई ये बंदा कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसके बाद शायद ये बाहर हो जब जाएगा। मुझे उमर के सब चीज़ सही थी, हाँ। ठीक है, ये बात सच है और होगी ऐसी कि यार उस टाइम पे बड़े एंग्री थे और होगा कि यार वो चाह रहे होंगे कि कुछ करूँगा और उन्होंने नहीं किया, उनको रिग्रेट होगा, उनके लोगों ने बोला भी कि यार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप वहाँ पे स्टैंड लें, आपने नहीं लिया, ठीक है, लेकिन वो शुरू में कह रहे हैं कि यार अपना कि मुझे नताशा ने रोक लिया और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत पास में भी ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत से ऐसी चीज़ें बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी और अल्फाज निकलने वो नहीं आते, तो अच्छा हुआ कि मैं क्या कहते हैं मैंने उस वक्त नहीं बोला। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो वक्त वापस आए और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड में कहते हैं कि मैं चाहता कि मैं वहाँ पे एक्शन लेता और मैं उनको झंझोड़ता फैजान और जुनैद को और ये करता वो करता, तो समझ नहीं है, पहले वो कह रहे हैं कि अच्छा वो मैंने नहीं बोला, फिर वो कह रहे हैं नहीं मुझे बोलना चाहिए था। तो रिग्रेट करता हूँ कि मुझे नताशा की नहीं सुननी चाहिए थी और मैं उस वक्त खड़े होके वो तमाशा करता, तो उन्हें करना चाहिए यार था। एक होता है ना कि आप थोड़े जज्बात में आ जाते हो ना, तो बस कुछ बात ऐसी थी कि जो वो
जहन से बोल रहे थे, कुछ चीजें नहीं तो बस जज्बात मुझे में बस आके ये था बोल वो रहे थे। क्लियर नहीं हुआ कि वो चाह हाँ। कह रहे कि उन्होंने बोलना चाहिए था, या वो कह रहे हैं कि नहीं अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ जो कि मैंने नहीं बोली। आप लोग हाँ। ऑब्वियसली अगर बेहतर समझे तो प्लीज़ बताएं। हाँ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन बात उनकी ठीक थी, उनके इमोशंस ठीक थे, उनकी फीलिंग्स फैक्ट्स ठीक, बता रहे थे फैक्ट्स वो सारी चीज़ें ठीक थी, समझ आ रही थी, लेकिन बस वो पॉइंट समझ नहीं आया कि वो चाह रहे थे कि मैं बोलूँ उस वक्त पॉइंट पे स्टैंड लेना चाह रहे थे, या वो ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा हुआ मैंने स्टैंड नहीं लिया। एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि अरूबा ने बड़प्पन का जो है वो इजहार किया, और नताशा के साथ जो उन्होंने पास्ट में चीज़ें बताई कि मैं और नेहा जो है वो पहले यही सोचते थे कोई भी गेम हो तो सबसे पहले नताशा को टारगेट किया जाए और उसको निकाला जाए। उन्होंने सॉरी किया, नताशा ने अपनी स्पीच में सॉरी किया उनसे। अरूबा से नहीं किया, उन्होंने बस ये बोला कि जिन जिन लोगों ने भी कभी बुरा बोला, फैज़ान होगा, जुनैद होगा, अरूबा ने भी अगर कभी बोला, ठीक है, जो अगर बुरा किया तो मेरे लिए कोई मेरे दिल में कोई स्पेसिफिक हार्ड टॉपिक फीलिंग्स अरूबा नहीं के हवाले से नहीं था नहीं कि था, जो उन पे वो नहीं था। हो सकता है हो दिखाया नहीं हो एडिट पे, कट हो गया। ठीक है, लेकिन जो दिखाया उसमें नहीं बोला। और अरूबा की सबसे अच्छी चीज़ और या समझने की सबसे फनी चीज़ कि जुनैद को छोड़कर जुनैद को माफ़ी नहीं है, बस सबको माफ़ी, क्योंकि जुनैद ने उनके अगेंस्ट गवाही दी है हाँ। अदालत में। पे बाकी बाहर हैं, उन सबको भी सॉरी, सिवाय जुनैद के। एंड में चले जब वो बाहर निकली है तो फिर वो मस्ती मजाक वो शुरू हो गया था, वो obviously मजाक में मजाक किया था, ही वो दिल था, पे नहीं लिया उसने, मजाक ही था, दोस्ती ये एक क्या है पता उनकी। नहीं था। शो तो ऐसा हुआ कि यार उसने मस्ती मजाक में जुनैद उनके पास गया और कह रहा था अच्छा मेरे अलावा सबको माफ़ी। तो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट दोनों के दरमियान हुआ वहाँ पर, फनी सा। और मुझे शुरू में जो एपिसोड शुरू हुआ था समझ का नहीं आई, एक सीन था, हम भी करते थे, वो पैर साफ करी टिश्यू से और फिर वो टिश्यू उन्होंने सोफे में छुपा दिया। हैं? ये सीन था? अरे मैंने पैर फिर हाँ वो फैजान कर बैठे हैं या किसी हाँ। के साथ, वो पैर साफ करें टिश्यू से, फिर वो टिश्यू ऐसे सोफे के अंदर। नहीं करो यार, ये तो देखना पड़ेगा मुझे फिर से मैंने कहा यार हम भी करते रहे, लेकिन यार। आप टीवी पे हो, नहीं करो। यार बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग कर रहे होते हैं, जैसे रानी अपने इंटरव्यू में यही कह रहा था कि एक मोमेंट ऐसा आया था जब हम जो है ना वो डिसेंसिटाइज हो चुके थे इन सारे कैमरा से, मतलब इतने आदी हो हाँ, चुके यही थे, होता है, हम भूल जाते थे कि हर तरफ कैमरा है, हम घर यही की होता तरह है। रह रहे थे। देखो आपको वहाँ कैमरा से ऊपर जो 4-5 लगे हैं वो दिख रहे हैं, बाकी शीशे के पीछे वाले तो दिख ही नहीं रहे, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट पे हो जाता है कि यार कितनी देर तक आप फेक करोगे या एक्ट करोगे, एक पॉइंट पे आप नॉर्मल हो नहीं, जाते आदी हो जाते हो ना एक हाँ, टाइम पे आके, अच्छा हाँ हाँ, कैमरा है तो है, नॉर्मल है, जो बात है। फिर आप ये नहीं देख रहे होते हो कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ या मुझे लोग देख रहे हैं, फिर वो एक पॉइंट आता है जब आप भूल जाते हो और जो उसमें बात ऐसी है, चीजें कर जाते हो कि जो पब्लिक देख रही होती है वो फिर हंस रही होती है कि यार ये क्या जो कर बात रहा है। है, जो बात है, भूल जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि यार क्या हो रहा है आसपास, या हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें थी। खैर उसके बाद टास्क तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इख्तिताम पजीर होता है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी। फैजान वगैरह नेहा ने काफ़ी जो है वो भी इमोशनल हुई थी अपने मिरर वाले उसमें। हाँ, ये अच्छा था कि चलो सबने सब चीज़ बोल दी, सबने चीज़ क्लियर दिल कर मुझे दी, लगता है अब थोड़ा और साफ हुआ, थोड़ा साफ हो गया, और हुआ। जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल ऑब्वियसली आप एंड की तरफ जा रहे हो। अभी भी अगर वो जो बीच में ग्रजेस थे और ये लोग आपस में कहते रहे कि नहीं आपसे मैं बाहर नहीं मिलूंगी या मैं आपका शक्ल बाहर नहीं देखूंगी, और सच में ये दिल साफ कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए जो भी चीज़ें थी, फीलिंग्स थी, हार्ट फीलिंग्स थी, वो निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा यार, घुल मिल के रहो। फैजान ने भी तो यही कहा ना मिरर में कि यार अब बस बहुत है, मतलब आप सब मिल के जो है वो हाँ। रहो और एक दूसरे का साथ दो। अच्छा नहीं लगेगा कि एक बंदा कोने पे बैठा है, एक बंदा उस कोने पे बैठा हुआ है और कोई दुख दर्द बांटने वाला आपके पास है नहीं, क्योंकि वही बात है, डिप्रेस्ड हो जाता घर ही है, जरूरी है साथ में मिलके बैठो भाई। 6 लोग रह गए हैं अभी, एक एक करके भी लोग निकलते हैं, तो आप कुछ नहीं पता आपको कौन निकल जाए। कितना सब अच्छा लगा अनसेफ कि है। जब अरूबा और जुनैद का जो भी नोक झोंक चल रही थी, अदालत जिसे आप कह रहे हैं, वहाँ नताशा ने जब साथ दिया तो उनका डिओ देख के, उनकी पार्टनरशिप देख के अच्छा लगा यार कि दोनों हाथ में मिलके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये अपोनेंट्स होते हैं ना, उनको साथ में देख के अच्छा भी लगता है फिर। जो बात है, वही जो बात हमने शुरू में की थी कि यार जब ये लोग का पीक पे था, हम लोग हाँ। लोगों से कहते हैं कि उनसे ज़्यादा लोग ज़्यादा वो होने कि यार ग्रुपिंग बनाई हुई और नताशा अरूबा अगेंस्ट मैंने ये बोला था कि यार एक पॉइंट आएगा, ठीक है, कि जब वो लोग आपस में घुल जाएंगे, आप लोग में सही हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो गेम शो में, ठीक है, और वो इन द मोमेंट जो भी चीज़ हो जाती है वो हो जाती है, और आप लोग आपस में धुस करते रहेंगे, तो नहीं करनी चाहिए। खैर अब तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी टास्क में अमन भी होना अगर चाहिए। बात करें तो वो लाख वाले टास्क में ऐसा कुछ था नहीं, सबने जो है वो बैलेंस करने की, सिंक करने की कोशिश की उसको और उसमें कामयाब हुए। और कुछ लोगों के कार्ड्स घिर भी रहे थे, कुछ लाइन क्रॉस कर रहे थे, तो इसमें ऐसा कुछ टास्क में बात करने कुछ वाली भी नहीं चीज़ था। नहीं थी। लेकिन अच्छी बात है, सबने मिलकर देखा कि स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन जो है वो एक अच्छी तरीके से इस कार्ड के साथ इसको प्लेस कर सकता है, तो उन्होंने वो पार्टनरशिप और वो सारे लोग उसने बनाए। तो खैर प्रोमो में हमने देखा कि फिर अगले एपिसोड शोएब मलिक साहब जो है वो नजर आए। शोएब मलिक कहते हैं मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, ये बादशाह को और पता मैं है, ले जाऊंगा एक को। ये बादशाह को पता है कि वो बादशाह बनने अंदर आके, उसको बुलाया, एंट्री मिली तो क्या बादशाह की पता है, परमिशन से आपस मिली की होगी। बात है, अल्टीमेट मुकाबला आने भी वाला है, हमने पता है कि यार, बिल्कुल। और उससे पहले एक सीजन भी आया था, मैंने वो बड़ा फॉलो किया था अल्टीमेट अच्छा आपने देखा मुकाबला। था? हाँ मैंने पूरा नुसरत देखा था। हिदायतुल्लाह वाला।
हाँ मैंने पूरा देखा हाँ। था, उसके अंदर भी एक वो पॉइंट होता था, बड़ी एक वही थी कि फवाद आलम और फराह, उनकी फराह मॉडल हैं, तो उनकी एक टीम थी जो कि बहुत अच्छा खेल रही थी और सब टास्क को जीत रहे थे। अच्छा। सिर्फ और उनको निकाला उसमें कि एक पॉइंट पे वो कहते हैं कि आप लोग आपस में वोटिंग करें कि किसको जाना चाहिए, सारी टीम उनको वोट आउट करें क्योंकि वो स्ट्रांग है और वो घर चले गए। यार ये तो क्या बात है। अच्छा पब्लिक का इसमें कोई वोट ही नहीं होता? पब्लिक का इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड हो चुका है। ओह अच्छा, तो ये अल्टीमेट मुकाबला जो आने वाला है वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके अंदर जुनैद और मिशेल भी हैं। पहला वाला भी हुआ था, वो भी ये था कि पहले ये लोग थाईलैंड वगैरह गए थे, वहाँ रिकॉर्ड कर आ गए, ठीक है, और ये तमाशा खत्म होगा तो इसके बाद मेरे ख्याल से अल्टीमेट मुकाबला शुरू होना है। और उसमें होता ये है कि बस वो वीकली एपिसोड होता है, मेरे ख्याल से सैटरडे या संडे को आता है। हाँ। और उसमें आपस में कम्पीट करते हैं, जिसके कम पॉइंट होते हैं वो अनसेफ होते हैं, और उनमें से जिनकी कम पॉइंट होते हैं वो घर जाते रहते हैं। तो उसमें एक ये आया था कि जिस एक पॉइंट पे बस फवाद और उनको निकाला, जबकि बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो ये आपको एज अ पार्टनरशिप में खेलना होता है, मतलब वहाँ पे इक्वल, जैसे यहाँ पे 14 कंटेस्टेंट, वहाँ पे 7-7 होंगे तो आपकी टीम बच जाती है 2-2 की, और वो एज अ टीम आप खेल रहे होते हो, टीम मेरे ख्याल से सेम ही रहती है। तो अभी आपने बताया मिशेल और जुनैद उसके अंदर है। तो यानी अगले एपिसोड में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो सारी प्रमोशन हो रही है वो अल्टीमेट मुकाबला की हो रही है और वो जुनैद को फॉर टाइम बिंग ऐसे ही बाहर लेके जाएंगे। हाँ, जो कह रहे हैं कि मैं साथ ले जाऊंगा तो प्रॉब्ली जुनैद को लेके जाएं। नहीं है, अल्टीमेट मुकाबला में एंट्री करवाने ले जा रहे हैं। जिससे ये है कि वो भी होगा कि यार जुनैद को अल्टीमेट मुकाबला में लेके जा रहे हैं और एस्टेब्लिश है कि यार हाँ वो कंटेस्टेंट हैं। और एक कड़ी से कड़ी मिलेगी कि भाई आपने तमाशा कर देख लिया तो अब नेक्स्ट कंटेंट है आपके लिए दी अल्टीमेट मुकाबला। पहुंच गए आप समझ गए, आप डॉट्स कनेक्ट करने लगे। क्या बात, आपके साथ रहता हूँ ना तो मैं ये चीजें सीख रहा हूँ। हाँ तो ये लग रहा है और होपफुली सही होगा। अब पता नहीं वो लेके चले जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं वो, या लगता पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो अभी तक वो चीज़ घूम रही है जो नताशा के कमेंट्स आ गए। मैं तो अब किसी पॉइंट पे भी हूँ कि यार अब नताशा निकली, मुझे नहीं पता सच है नहीं है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं तो होता है कहीं कहीं आपको एक यार। तो ख़ातिन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे हुसैन दहनानी और शाहरुख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।